नमस्कार दोस्तों, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान होना आवश्यक है कि हमारा जो देश है, भारत है, उसमें किस प्रकार की सरकारें पाई जाती है। तो हमारी जो सरकार है वो एक प्रकार की सरकार नहीं पाई जाके अलग अलग सरकारें पाई जाती हैं। इसको समझने के लिए हम छोटा सा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे देश में संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। संघ का मतलब होता है कि दो से अधिक या एक से अधिक अंगों से मिलके बना हुआ होना। तो हमारे जो देश में जो सरकारें हैं वो एक सरकार न होके अलग अलग सरकारें हैं। जैसे संघ सरकार के दो अंग है, एक होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। केंद्र है वो अपनी जो शक्तियां प्राप्त करता है वो संविधान से प्राप्त करता है, और जो राज्य सरकारें हैं वो भी डायरेक्ट क्या है, संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। तो जो राज्य सरकार है उसके कौन से अंग है, इनमें किन को सम्मिलित किया गया है, कौन से अंग का क्या कार्य है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो राज्य सरकार है इसके तीन अंग होते हैं। जो पहला अंग है इसका वो है व्यवस्थापिका। दूसरा अंग है वो है कार्यपालिका। तीसरा जो अंग है वो है न्यायपालिका। जो व्यवस्थापिका का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 168 से 213 तक किया गया है। कार्यपालिका का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 152 से 167 तक किया गया है, और जो न्यायपालिका है इसका वर्णन किया गया है 214 से 237 तक। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो राज्य सरकार है उसमें जो व्यवस्थापिका से संबंधित है इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया, ध्यान रखना अनुच्छेद 168 से 213 में। कार्यपालिका का जो वर्णन है 152 से लेके 167 में, और जो न्यायपालिका है उसका वर्णन है 214 से लेके 237 में। अब जो कार्यपालिका है इसका जो प्रमुख काम क्या होता है वो होता है कानून बनाना। कार्यपालिका का प्रमुख काम होता है कानून को लागू करना, और जो न्यायपालिका है इसका प्रमुख कार्य होता है सजा देना या सुधार करवाना। इस प्रकार क्या है, ये तीनों अंग है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार क्या है कि व्यवस्थापिका होती है वो कार्यपालिका के कार्यों पर अतिक्रमण करने का प्रयास करती है, और कई बार क्या होता है कि कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका कार्यों पर अतिक्रमण करती है। तो इन दोनों के बीच में पर्याप्त रूप से सामंजस्य बना रहे, इस प्रकार क्या है कि दोनों के बीच में जो सामंजस्य बनाने का कार्य होता है वो होता है न्यायपालिका का। यानी दोनों के बीच में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है, दोनों समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वहां न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है। फिर भी अगर सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता तो न्यायपालिका का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। इस प्रकार न्यायपालिका है एक महत्वपूर्ण अंग है। अब जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार का वर्णन है वो संविधान में किया गया है। संविधान के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, एक
विधानमंडल। यानी चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी राज्य हो, उस राज्य के लिए अनिवार्य रूप से क्या होगा, विधानमंडल होगा। और जो राज्य का जो विधानमंडल है उसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत किया गया है। यानी जो इसके गठन संबंधी जो प्रावधान है उसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 168 के अंतर्गत किया गया है। अब जो विधानमंडल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। विधानमंडल है वो एक सदनात्मक भी हो सकता है और द्विसदनात्मक भी हो सकता है। इस प्रकार इसके दो अंग कह सकते हैं हम इसको। एक सदनात्मक द्विसदनात्मक। इस प्रकार जो विधानमंडल है वो कई राज्यों में तो क्या है, एक सदनात्मक है और कई राज्यों में द्विसदनात्मक है। जहां एक सदनात्मक व्यवस्था है विधानमंडल की, वहां इसके अंग है वो है और विधानसभा और जहां द्विसदनात्मक है वहां पे राज्यपाल और इसके दो सदन, विधानसभा प्लस विधान परिषद। इस प्रकार क्या है कि जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक भी हो सकता है और द्विसदनात्मक भी हो सकता है। जहां एक सदनात्मक है वहां इसके अंदर राज्यपाल और विधानसभा होती है, और जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है राज्य सरकार के अंतर्गत वहां राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होगी। वर्तमान समय के अनुसार जो 22 राज्य हैं, 22 राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है और जो 6 राज्य हैं उनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। पहले हमारे राजस्थान सहित भारत में कुल 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान समय में अब क्या है 28 राज्य बन गए हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी भी संख्या परिवर्तन हो गई है, पहले 7 थे और अब क्या हो गए 9 हो गए हैं। और जो हमारे एक सदनात्मक द्विसदनात्मक व्यवस्था है इसके अंदर जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है उसके अंदर पहले क्या है कि 7 राज्य थे, बाद में इसमें एक राज्य कम हो गया है। तो ध्यान रखना कि वर्तमान समय 22 राज्य है उसमें कौन सी व्यवस्था है, एक सदनात्मक है, और जो 6 राज्य हैं उनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अब कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि 6 राज्य कौन से हैं जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो एक इसका सूत्र या एक ट्रिक है जिसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र है इसका जम्मू ते आम बिकाऊ है। आप इसको 2 बार है अगर रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जम्मू ते आम बिकाऊ है, इनसे हमारे 6 है वह द्विसदनात्मक जो राज्य हैं वो बनेंगे। जैसे बनता है हमारा जम्मू कश्मीर जो पहले था द्विसदनात्मक में अब नहीं है। तेज से बनता है हमारा तेलंगाना, ऐसे बनता है हमारा आंध्र प्रदेश, मैं से बनता है हमारा
मैं से महाराष्ट्र, बी से बिहार, कैसे कर्नाटक, और जो ऊ है उससे बनता है उत्तर प्रदेश। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं फटाफट। हमारा जो सूत्र है वो है जम्मू ते आम बिकाऊ है। मैंने बताया था आपको कि पहले जो द्विपदनात्मक व्यवस्था में 7 राज्य थे, लेकिन वर्तमान समय कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। ध्यान रखना, जो जम्मू कश्मीर है वो इसमें से अबे शामिल नहीं, इसको हटा लिया गया है। अब कितने राज्य बचे? बाद में 6 राज्य बचे, लेकिन सूत्र में इसका उपयोग अपन करेंगे। तो जैसे जम्मू बन गया, जो वर्तमान समय में अबे नहीं है। ते के अंतर्गत जो बना हमारा द्विपदनात्मक राज्य वो है तेलंगाना, ऐसे बना आंध्र प्रदेश, मैं से बना महाराष्ट्र, बी से बना बिहार, कैसे बना कर्नाटक, ऊ से बना उत्तर प्रदेश। इस प्रकार ये 6 राज्य हैं वो द्विपदनात्मक है, और बाकी जो राज्य बच गए वो क्या है? एक पदनात्मक है। हमारा जो राजस्थान राज्य है वो भी क्या है? एक पदनात्मक है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल और विधानसभा आती है। अब इसका जो दूसरा अंग है वो है राज्य कार्यपालिका। राज्य की जो कार्यपालिका है वो भी 2 प्रकार की होती है। तो इसका पहला प्रकार है वो है नाम मात्र, और दूसरा है वास्तविक। जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है उसका जो प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान, वो होता है राज्यपाल। इन राज्यपाल ही उसके अंदर सारे कार्य करता है, और उसी के आधार पे राज्य का सारा शासन है वो चलता है। और जहां वास्तविक कार्यपालिका होती है वहां पे इसके जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री, और उसकी मंत्री परिषद, जो शासन की सारी बागडोर संभालती है। वर्तमान समय में हमारे जो देश है उसमें संसदात्मक व्यवस्था ही है, जिस कारण क्या है कि जो वास्तविक कार्यपालिका है वही राज्य के अंतर्गत सारे कार्य करती है। जैसे केंद्र में वास्तविक प्रधान तो होता है राष्ट्रपति, लेकिन जो वास्तविक जो कार्य करती है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है। इसी प्रकार राज्य में क्या है कि मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है वो वास्तविक कार्य करती है। अब इसका जो तीसरा अंग है राज्य का वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य होता है वो है न्याय से संबंधित, यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो कानून बनाए जाते हैं वो सही बने या नहीं बने, इनका प्रमुख देखने का कार्य किसका होता है? न्यायपालिका ही होता है। और मान लो जो कानून बनाए गए हैं उनमें किसी प्रकार की त्रुटि रही है या कोई कमी रही है तो वापस है वो न्यायपालिका है वो पुनर्विचार के लिए उनको भेज सकती है। मौलिक अधिकार से संबंधित मान लो कोई कानून बना है और उसमें लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो राज्य द्वारा जो राज्य सरकार की न्यायपालिका है वो उपयुक्त कदम उठा सकती है और उनको परिवर्तन के लिए कह सकती है। और मान लो कोई गैर कानूनी कानून बन जाए या जो समाज के हित के विकास से संबंधित नहीं हो और ऐसे कोई कार्य किए जाए तो न्यायपालिका है वो सजा का कार्य भी करती है। तो प्रमुख रूप से इसका कार्य है वो है पुनर्विचार से संबंधित, संशोधन करवाना, सजा की व्यवस्था करना, ये प्रमुख रूप से इसके कार्य हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी अपने विचार वो कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि विद्यार्थियों तक इसका लाभ अधिक से अधिक पहुंच सके। धन्यवाद।